देखिए इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल है 10th क्लास का। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर। एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट और इसमें 3 रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। पहला का रेजिस्टेंस है 4 ओम, दूसरे का है 6 ओम एंड थर्ड का है 10 ओम। ठीक है, 4 ओम 6 ओम एंड 10 ओम का 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किया गया है और जिस बैटरी से इसको बैटरी से कंबाइन किए हैं वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। ठीक है, तो हर एक रेजिस्टर से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है, मतलब जितने भी इसमें हम लोग रेजिस्टर यूज करेंगे सबसे सेम करंट फ्लो करेगा आई आई आई। अब पहले हम लोग पहला काम क्या है कि आई का वैल्यू निकाले। करंट आई अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर ओम्स लॉ से हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलता है, तो क्या कहेंगे वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। अब यहां पर देखिए I हर रजिस्टर में सेम पास होगा, हर रजिस्टर से सेम करंट पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो किसके वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा और अलग अलग ड्रॉप होगा, तो आर की वजह से। किसी का रजिस्टर 4 ओम है, किसी का 6 ओम है, किसी का 10 ओम है, तो इसलिए V1 V2 V3 हम इनका 3 पोटेंशियल ड्रॉप मान लें। इसका मान लेते हैं V1 है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और R3 मान लीजिए 10 ओम को, तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V3। तो यही हमको V1 V2 और V3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो V बाई आर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक रजिस्टर नहीं है, तीन रजिस्टर है और सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे V बाई आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जितने भी रजिस्टर्स होते हैं सबको हम लोग सम ले लेते हैं, वही होता है इक्विवेलेंट, यानी 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 10 ओम कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 4 10 20 ओम। कितना आया बच्चों 20 ओम। तो यहाँ पे हम लोग अब करंट निकाल सकते हैं। I इक्वल टू V कितना गिवन है 5 वोल्ट है और ये 20, तो कट के कितना आ जाएगा बच्चों 1/4 एम्पियर। कितना आ गया 1/4 एम्पियर। करंट एम्पियर में होता है ना। ठीक, अब देखिए अब हम लोग R1 यानी 4 ओम के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू 4 I इंटू R 4, ठीक है लिख लेते हैं आई आर और ये हो जाएगा I कितना है 1/4 और R कितना है 4, कट के कितना आ गया V1 1 वोल्ट। फिर अगला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस 6 ओम। इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, तो V2 मान लेते हैं इसको, फिर से ये I इंटू R2, I 1/4 R2 6 है, ये 3 ये 2 ये 3/2 कितना हो गया 1.5 वोल्ट। अब लास्ट बचा है 10 ओम से, तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पी से पोटेंशियल डी से डिफरेंस, पीडी अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर V3 I इंटू R3 1/4 इंटू 10, ये 5 हो जाएगा कट के 2 हो गया 5/2 और 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 वोल्ट। अब देखिए तीनों से पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम लोग सम लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 तो कितना आना चाहिए 5, जितना बैटरी का है 5 वोल्ट आना चाहिए। तो देखते हैं ना 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5 कितना आ जाएगा बच्चों आइए 2.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं कि जो जितने भी इसमें रेजिस्टर्स क्यों ना यूज कर ले, सबके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका अगर हम लोग सम लेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी के
पोटेंशियल के इक्वल ही आता है। तो ये अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, बोर्ड लायक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।